बोले सच्चे दरबार की राम राम तुम खुश आनंद वो कहाँ बंटी की हो बेटी जाए वो थोड़ा सा मार कुछ नहीं उठाओ बोले सच्चे दरबार की। आइए बारी बारी से सभी ने बाबा के चरणों में हाजिरी लगानी है, उसके बाद अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। पूरी रात बाबा का जागरण ऐसे ही चलता रहेगा। बोले सच्चे दरबार की। आइए, कहते हैं कोई भी शुभ काम करने से पहले गणपति महाराज जी को मनाया जाता है। उन्हीं के चरणों में चलेंगे सभी। प्रथम वंदना गुरु जी को, द्वितीय मनावा गणेश,
कीर्त्य शुमरो मां सारे दान कंठ करो परमेश्वरी मैया तेजी कंठ करो परमेश सिंह चढ़ी देवी ये जी गुरड़ चढ़े भगवान बैल चढ़े शिव जी मिले तुम्हें कोटि कोटि प्रणामो भगवान मेरे आन सवारो का समचाना नगर के बीच में एक खिलरवानी मैं रहूं चरण की धूल बोले सच्चे दरबार की थोड़ा रोज आठ बोले सच्चे दरबार की। आइए गणपति महाराज जी के चरणों में चलते हैं सभी और रिझाते हैं। बोले गणपति महाराज की। चल ठीक है सो जा देखेगी देखेगी नींद आ रही चल इधर होकर बैठ जाओ। बोले सच्चे दरबार की। परिवार के जितने भी सदस्य आ गए हैं और बच्चे का केक कटवाएं। अंशु आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान उनको लंबी उम्र बनाए रखे। आइए सबसे पहले गणपति महाराज जी को मनाते हैं। चल ठीक है सो जा क्यों नींद खराब करो तुम भी हाँ कोई नहीं का जितना में बड़ी दादा चलो नाम करना सजा कर के पूजा कर के ले जो रसोई में बाकी हो आपको जब मैं आपका हमारे बीच अशोक भगत जी भी पंडाल में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियां। आजा मैं आजा
अपने ये ना फिर आप ना मैं आपका दे दूंगी फिर हम आपके नाम के दे दूंगी श्रीकृष्णं कुशलं करोतु भवतां दाता प्रजानां सुखं शम्भोस्ते धन्धान्य कीर्तिमतुला दुर्गारिणा संसदा गङ्गास्ते खलु पापहानिसिदिनं लक्ष्मी सदा तिष्ठतु लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। बोले सच्चे दरबार की। आइए गणपति महाराज जी के चरणों में चलते हैं। एक जयकारा बोले गणपति महाराज की। बोले सच्चे दरबार की। मेरे साथ गाएंगे, इसमें मीठी मीठी तालियों के साथ ले जाएंगे। और जिस किसी ने भी बाबा के चरणों में हाजिरी लगाई तो एक बार जरूर दरबार में आए और बाबा के चरणों में हाजिरी जरूर लगाएं। जो भी पीछे बैठे हैं सभी एक बार आगे आगे बैठ जाएं और बीच से रास्ता छोड़ दें, क्योंकि झांकी भी आएगी, क्योंकि फिर बाद में पीछे होगी। बोले सच्चे दरबार की। वो जैसी वो पार्वती के लाल, मैं तुमको शीश झुकाऊं। वो जैसी वो पार्वती के लाल, मैं तुमको शीश झुकाऊं। मेरी ताल्लुक के साथ मनाएंगे। ओ मैं तुमको शीश झुकाऊं, मैं तुमको शीश झुकाऊं। और गणपति महाराज जी के चरणों में चलेंगे सभी। और जैसी वो पार्वती के लाल, मैं तुमको शीश झुकाऊं। जैसी वो पार्वती के लाल, मैं तुमको शीश झुकाऊं। मैं तुमको शीश झुकाऊं। जैसी वो पार्वती के लाल, मैं
तिलक लगाऊं बाटे तिलक लगाऊं हो जाऊं मन फूलों का हार आइए बाबा को रिझाने के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश निजामपुर से आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां।
हेलो हेलो हेलो। देखिए, सभी भक्तों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना आप लोगों से थोड़ा सा बीच से रास्ता छोड़ दें, साइडों में हो जाए प्लीज। और जो पीछे भाई खड़े हैं वो भी आगे आ जाओ भाई, थोड़ा बीच से रास्ता छोड़ दो। हाँ, आराम से खोल के बैठ जाओ। बड़ी खुशी का दिन है। कि आज इस छोटे बच्चे अंशु का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये बाबा का दरबार थोड़ा हरा कर दियो बीच में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बच्चे का जीवन हमेशा स्वस्थ और खुश रहे। आप लोगों से भी निवेदन है कि सत्संग, कीर्तन या जागरण, इसमें आने का एक महत्व होता है कि जितनी देर तक आप रहें इस भगवान के चरणों में ध्यान रखें। कदे आदि का किता यार गदन नहीं होगी, मेरा तो दूध जल जाएगा ये मेरी तो दाल कच्ची रहेगी। अरे का दी तनु कहती होगी छोरे पापा ना आया करे आते लड़क कित गई नहीं होगा ना ताई। तो जितनी देर भी यहाँ रहे प्रभु के चरणों में रहे। एक भजन में बताया है किया उम्र है ना, बचपन उम्र को आदमी खेल कूद में खो देता है, जवानी को इस गलियों में मस्ताकर खो देता है, फिर आ जाती है वृद्धावस्था। इसमें फिर तक नहीं सोचो राम के नाम ले लें, और राम का नाम नहीं लिया जाता वृद्धावस्था में। की तक खांसी की तक खुर्रा खासोगे भगवान का नाम लोगे। तो भगवान का नाम लेने की जो सही उम्र है वो है जवानी। तो ये भजन के द्वारा बताते हैं क्या, दर 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 थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा कुछ ख्याल कर लेना,
रहना चाहिए। वो राजा हरिश्चंद्र था, अपने सबसे नहीं हटा। उसने कहा था कि मारे कभी दुखी गणे तू चारों तरफ लगा ले और बच्चर कैसी छाती करके नीची नाड़ झुका ले। करण खान में कोई दोष नहीं, जब भंगी के घर खा ले तो कर्म करने में कोई दोष नहीं है। उस राजा हरिश्चंद्र सच पर आया, सच के कारण लड़का बेटा और आप खुद बिक गया। क्या
चोरी डाका डाल्या करता एकदम घराला तेनो बोला कि जो मैं ये पाप करूं क्या इसके साथ ही आप हो क्या जो मैं पूरे कर्म करता हूं इसके साथ ही आप हो या नहीं सारा गुणबा हाथ हला दे काम को ना तो किस खातर आदमी कर्जा लेता है अपने बेटे के लिए अपनी बहू के लिए माँ के लिए बाप के लिए बहन के लिए लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो ये माँ बहन रिश्ते नाते सब दूर क्या बताया सच्चे दरबार की समझ में भी आया है कदे नु कदे बेईमान डेड नु ये बंदा है वो कई दिन हो जब एक प्रोग्राम था सोनीपत मैंने ये गाना रे गुड़ी आई और मैं तो पला 10 रुपये दे दिए माता ही धन्यवाद तेरा बोली भाई ये तेरे गान के ना बोली ये देवी के मां धन्यवाद ताई फिर 10 दे दिए मां ये क्या कहने बोली ये तेरे भोकड़ के कदे नु सोचते भोकड़
देखिए आज जन्मदिन है लड़के का, और जन्मदिन हो और जन्म के दिन यो बालाजी महाराज ना हो तो क्या फायदा। एक भजन के द्वारा कैसे वो बालाजी महाराज का वर्णन किया कि छोटा बालक के खिलाड़ी करा करे, मां से कैसे ठिठोलियां करता है, कैसे बच्चा, क्या बता दिया एक भजन के द्वारा। दमदार हम नाम खेला हो अंगना में खेला ये छोटा 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 सा बालाजी अंगना में ये बेबे वो अंगना में खेले छोटा सा बालाजी अंगना में
कविता लगनी सबके बस की बात ना, कविता लगनी सबके बस की बात ना, कविता लगनी सबके बस की बात ना। बताए भजन में कि बाबा जी देख लिया दुनियादारी, या दुनियादारी कुछ ना, थक चुका हूं इस दुनिया से, अपने चरणों में लगा लो, अपनी छाती के लगा लो। एक भजन के द्वारा क्या बताया, ये आपके गांव के आपका लाडला बच्चा विजय उर्फ नन्नू, बहुत ही अच्छा उभरता हुआ कलाकार आपके बीच में आएगा। आशा करता हूं आप सबसे प्यार से उसके भजन सुने, उसका हौसला अफजाई करें। बहुत ही अच्छा गाने वाला मनु को तो भाई नन्नू ना हटवा ले, विजय विजय कर ले, आकाश में इसकी भी गलती ना, बुढ़ा नाम भी आगा कैसे हो जाए की गनोता दे कनाऊ चिंटू हर के चिंटू पप्पू, ये बुढ़ा नाम भी अच्छे ना लगे है ना। पहला और तो नाम फोड़े महंगे नाम लेते आना भी स्वाद आया करता। तो कैसे एक भजन के बाद दारा 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 वो पापा जी, वो पापा जी गले लगा तेरा 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 वो बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी गले लगा दे, मैं तेरा हो लिया, बाबा जी गले लगा दे, मैं तेरा हो
बोले सच्चे दरबार की, बोले बालाजी महाराज की, बोलो बंसी वाले हनुमान की। हनुमान को बंसी ले रहा था, मुझे जब बोलते मन में देखो तो माँ कीर्तन में जागरण मारी होगा ना भाई। आगे अभी आपके सामने मेरा भतीजा, आपके गांव की शान विजय और फन्नू, तहे दिल से आपका स्वागत है भाई विजय। केक मिलाना भाई ना, पानी दिए दोस्त, पानी पिए और थोड़ा नवा करके लाइए। आपने बोला धर्मवीर जी। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की।
हेलो 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 लेवल दे दे हेलो हेलो बोले सच्चे दरबार की बोले बालाजी महाराज की जय हो, लख दातार की जय हो, बोले दादा सिरसवाड़े की जय हो। सबसे पहले आदर व सम्मान के योग हेलो पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी वे गंगा जैसी पवित्र मेरी माताएं बहने सभी के चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम। हेलो और जी कहते हैं कहीं दूर का तो हूं नहीं और गाना बजाना इतना आता भी नहीं, जो कुछ आप लोगों के सहयोग से सीखा है उसी ने दोहराने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि इबादत करन दे नाल गलबंदी है, इबादत करन दे नाल गलबंदी है, किसे दी अजबंदी है किसे दी गलबंदी है। ना अहंकार एक दिन खाक हो जाना, ना अहंकार कर एक दिन खाक हो जाना, तेरे तो जानवर चनगे जिन्हें दी खलबंदी है। कि एक पित्तल वो भी है, असल पित्तल एक पित्तल वो भी है कि जो जिसके तीखे हथियार बन देनी, पर असल पित्तल वो जो मंदिर दी तलबंदी है। एक बार सच्चे दिल नाल फरियाद करके देख कि तेरी फरियाद तेरी गल उसी पल बनती है। बोले सच्चे दरबार की कहते हैं भक्तों कि जहां इस बाबा की जोत जगाई जाती है, जहां मेरे बालाजी महाराज को याद किया जाता है, वो स्थान तो पवित्र हो ही जाता है, कोसों दूर तक धरती भी पवित्र हो जाती है। धन्यवाद जी। एक बार जी जोरदार तालियां बजा के दिखा दो, जोरदार। आप भी बजा ले चाचा, जोरदार। एक बार टिंकू भाई के लिए जो इतना भव्य जागरण करवा दिया, भाई की खुशी में, जन्मदिन है भाई का, एक बार जोरदार तालियां, जोरदार। हेलो बोलिए सच्चे दरबार की। लाइट सभी का मान सम्मान हो रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजा दो। इस पंडाल में बैठो ना तो इसका नियम होता है कि जब तक बैठो ध्यान एक तरीका होना चाहिए, और जो सामने जोत जगने लग रही है ना, इसका एक नियम है, जो आपके अंदर जो श्वास है सेम उसकी प्रतिमा है, ये भी ऐसे ही जगमगाती है जैसे आप जगमगा रहे हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। और मेरी जन्मभूमि भी यही है, कहीं दूर का नहीं, आपके अंदर ही, आपके बीच में ही पला बड़ा हुआ हूं। अगर जाने अनजाने में भी आपके बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो माफी चाहता हूं। और एक चीज पहला पूछता हूं कि कभी किसी में कोई माता आती हो, कोई बाबा आता हो, हाथ जोड़ के विनती है अपने न अपने दोहर राखियो। किसी में नहीं आता, ये पाखंड होते हैं। इतनी बड़ी शक्ति किसी में आ सकती है? नहीं आ सकती। जब नहाते हो ना अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के बगैर ना एक बूंद भी अंदर नहीं जा सकती, तो क्या इतनी बड़ी शक्ति वो अंदर आ सकती किसी के? पाखंड है। कृपया ये पाखंड नहीं करना किसी ने भी। हाथ जोड़ के विनती है, और शुरुआत वहीं से करते हैं, ना ज्यादा बात करते हुए, कि जो सबर को देने वाली है सबसे पहले शुरुआत वहीं से। आइए
सभी के साथ हे चित संत धर्मवीर सिंह सतगुरु वो मेरे दादा गुरु वाले ना बोले सच्चे दरबार की चलो सखी उस देश में ये जहां कृष्ण का चल पड़े दर्शन ये सखी एक पंथ दो का बोले सच्चे दरबार की। देखो वही चीज कहने लग रहा था, गाना बजाना कुछ खास आता नहीं है अनपढ़ सी मेरी जिंदगी एक दामनी पे दाग हूं मैं और कई होश जोश दोनों रोशनी एक बुझा हुआ चिराग हूं मैं है साखे सब सुखी चमन की वो एक उजड़ा सा बाग हूं मैं यारो आता जाता कुछ नहीं एक लगा हुआ वैराग हूं मैं बोले सच्चे दरबार की बोल बालाजी महाराज की हाथ भी उठाने पड़ेंगे, जयकारे भी बोलने पड़ेंगे। कदे कोई सानू सोचता हो जयकारे बोल लेते और हाथ उठाए थे शर्म आ जाएगी। इस बाबा के सामने के शर्म खुल के, क्योंकि यार रात दोबारा नहीं मिलती। एक मैं अकेला गाड़ियां नहीं हूं, आप सब हो कि आपके बगैर मैं भी कुछ नहीं। सारा जहां भी साथ दे तो कुछ और बात है, कि सारा जहां भी साथ दे तो कुछ और बात है, और तुम जरा सा साथ दो तो कुछ और बात है। वैसे तो एक पैर से भी चलती है दुनिया, पर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। आइए ज्यादा बात ना करते हुए उस महामाई को रिझाते हैं। हेलो हेलो जब जब तुमको भक्ति पुकारे, देर कभी करती ना।
हो जब जब तुमको भगत पुकारे देर कभी करती ना सुर दे देती वर दे देती भंडारे भरती माँ को रिझाएंगे एक बार दोनों हाथ उठा लो दो जोरदार वो जब जब तुमको भगत पुकारे देर कभी करती ना वो जब जब तुमको भगत पुकारे देर कभी करती ना सुर दे देती वर दे देती भंडारे भरती माँ सरस्वती माँ माता
प्यार की। कैसी लगी वंदना? जहां से मैंने पैर रखना सीखा था ये वंदना उन्होंने ही बनाई थी, प्रमोद भाई ने। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दो, बड़े अच्छा लिखते हैं वो भी। और जिसने मान सम्मान किया सभी को दिल की गहराइयों से बार बार धन्यवाद है। और कहते हैं ये गाना बजाना तो ऐसा सीख लिया, ये मेरी बेबे भी पैसे दे के गई, देना तो होना चाहिए पर लेना भी पड़ गया ही भाई, है ना। सब कुछ चल रहा है, क्या बात है। बोले बालाजी महाराज की जय हो, लखदातार की जय हो, खाटू नरेश की। सब नबेरा है कि मेरे पिताजी वैद हैं और डॉक्टरी मैं करूंगी। ये परमात्मा का दिया सब के मैं इस बाबा तो सिर्फ एक अरदास लगाना रहा हूं मैं भी कि बाबा तेरे चरणों में रख ले, बस प्रचार ही करता घूमता रहूं और कुछ चाहिए नहीं। तो सभी वही अरदास लगाएंगे बाबा से मिलके। आओ जी। बोले बालाजी महाराज की कि तेरा पढ़ के सेवा कार्य करूं, प्रचार हो बाबा, प्रचार हो बाबा, गुणगान हो ये तेरा बन के, हाँ तेरा बन के, तेरा बन के, तेरा बन के सेवादार करूं प्रचार हो बाबा, तेरा बन के सेवादार करूं प्रचार हो बाबा, प्रचार हो बाबा, तेरा गुणगान हो बाबा, प्रचार हो तेरा बन के, तेरा बन के, तेरा बन के सेवादार करूं प्रचार हो बाबा, तेरा बन के सेवादार करूं प्रचार हो बाबा। जोरदार सारे मेरे अपने, जोरदार तालियां अपने लिए। क्या बात है।
हाथ उठा के तेरा बन के सेवादार करूं सारे हो बाबा तेरा बन के सेवादार करूं सारे हो बाबा समझ मारे भजन ना कोई नाचता मेरे ताई के सिवा कोई भी है ना नाचना नहीं आता कि हैं हाँ एक बात बताऊं दादा लक्ष्मी का नाम किस किसी ने सुना सुना हमारा दादा भी लक्ष्मी था और एक लक्ष्मी चंद हुए हैं है ना कि दादा लक्ष्मी चंद एक चीज कह के जा रहे हैं कि 1,84 जिया जून में नाचे दुनिया सारी और नाचन में के दोस्त बताया कल की होशियारी कदे कदे नाचते देखे नहीं तो नाचो आप समझदार हो कि सबसे पहला विष्णु नाचा आप पृथ्वी ऊपर आके फिर भस्मासुर नाचा सारा नाच नचा के और गोरा के शंकर नाचा लिया पार्वती ने ब्याह के और विष्णु ब्रह्मा जी भी नाचा कमल के फूल के माँ के और ब्रह्मा जी ने नाच नाच के रची सृष्टि सारी और नाचन में के दोष बताया कल की उसको टेंशन ना लो हड़े के सारे कोई बाहर का नहीं है आओ जी एक बात बताओ इस बाबत मांगने कौन आ रहा है हाथ आगे बताओ जो सा मांगना रहे बोले सच्चे दरबार की देखो जो इसकी इस जागरण की जो शान बढ़ाए हुए है ना मां भगवती साउंड सुरठी सी एक बार इसके लिए जोरदार ताली बजा दो भाई सुजीत के लिए कितना अच्छा है और श्री जी म्यूजिकल ग्रुप भाई सोनू एक बार इसके लिए जोरदार ताली बजा दो जोरदार देखो बहुत गुणी लोग आए आपके बीच में मेरे गुरु जी हैं आदरणीय धर्मवीर जी महाशय पहले राम जी के शागिर्द रहे 45 सालों से वो भी आपके बीच में है और मेरे चाचा जी ने डॉक्टर ओम प्रकाश निजामपुर से इतनी अच्छी आपके बीच में हाजिरी दी है बहन के लिए भी जोरदार तालियां तालियों में दम नहीं है क्या अपना गांव इस तरीके से स्वागत करता है मेहमान है ये सभी अपने के लिए जोरदार ताली बजा करो और मेरे आदरणीय जिन्होंने अंगली पकड़ के चलना फिरता सिखाया गाना तो मन आज तक भी नहीं आता मेरे चाचा जोगिंदर जी निजामपुर से ये बहन के लिए भी जोरदार तालियां बजा दो आदरणीय मेरे मामा जी नरेंद्र भंडेरी बरेली के लिए भी जोरदार तालियां और पंकज शर्मा जी भी आपके बीच में आए गणेश वंदना की थी बरेली के लिए भी जोरदार तालियां ये दोनों कहते हुए कहा कि 1.5 ताली घड़ी बजवाओ है ना वो ना इस तरह आप खुद भी गर्म हो जाओगे और हमने भी मजा आएगा थोड़ा ठीक है और इस बाबा ने सबका बेरा है कौन करेगा कौन नहीं एक बगाते बालाजी महाराज के पास पहुंच गया सर उसने लेके गए थे जबरदस्ती खेत में पकड़ गए तेरा चाल है तेरे भी दर्शन करा ले मैं
दुलारा मैंने क्या है कि जरूरत तक होने भाई मैं क्या करूंगा जाकर उसके पास ना हमारा संकट है ना किसी में बहुत नाचता करूंगा कि मैं जाके दुलार मारी गेला तो चाल गाड़ी चला लिए तो जबरदस्ती वो चलिया तो गया और फिर जाके दर्शन में जब दर्शन करने लगा ना एक तो बात का बता ओ मैं के मांगू बालाजी वो तन सब बाता का बेरा से पिछले साल गणे तारे पर इब के नंबर जोरदार बोले पर इब क्या नंबर है इब क्या नंबर है वो मैं के मांगू बालाजी मैं के मांगू बालाजी मैं के मांगू बालाजी सब बाता मेरा I'm
बोले बालाजी महाराज की जय हो, और खाटू नरेश की जय हो, लक्ष्मी दातार की जय हो। दादी को बजा ले ताली, ताली बजा के दिखाइए एक बार। हाँ, पहले एक लेकी आवाज कितनी आवे है ना, एक कंपटीशन लगवाते हैं आपका। अगर नहीं सारे जागरण वाले लगाओ, मैं क्यों पीछे रूम फिर मन नया पैर देख के इसमें एक बार तो जयकारे आपने लाने हैं, एक बार जो मेरे पीछे चाचा बैठे ना, एक बार वे लाऊंगे। अरे अशोक भगत जी बैठे, एक बार जोरदार तालियां बजा देने के लिए, जोरदार। कि कभी कभी लोहा भी चंदन बन जाता है, कि लोहा भी कभी कभी चंदन बन जाता है, और ये तन का बहा पसीना भी चंदन बन जाता है। बहुत अच्छे। अगर सच्ची श्रद्धा से पूजता रहे इंसान तो पापी भी अभिनंदन बन जाता है। बस श्रद्धा होनी चाहिए अपने दिल में। नूना कहता कि तुम बालाजी ये आओ, पिंकू भाई किधर गया यो बाबा जिसकी तुम जोर जगवाई नाच बालाजी महाराज। नूना कहता कि तू बालाजी आओगा जब मैं तेरा काम करूंगा, तू जागरण करवाओगा जब मैं तेरा काम करूंगा, या तू साला सरा होगा, ध्वजा चढ़ाओगा, स्वामणी लाओगा जब तेरा काम होगा। नहीं, सच्ची श्रद्धा से पूछता रहे बस कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में। बहुत अच्छे। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, और जब खोजी हो तो तुरंत मिलूंगा एक पल भर की तलाश में। बहुत अच्छे। कहीं दूर जाने की जरूरत है कोने, अपने भीतर देख लो। टिंकू भाई अब समझ में इसने बड़ा चाटा चढ़ा रखा था मेरा आज दिन में। नोनू भाई की तालियां भी, भाई बता दे यार, भाई करड़ा काम हो जाए, सारे रिश्तेदार चले जाएंगे, ये फायदा यार। चाटा चढ़ा रखा था ठीक से। ये टिंकू के लिए जोरदार ताली बजा दो। एक बाजी चुटकुले भी सुना दे दादा, है ना। एक बार आंधी तूफान आ गई, बड़ी कसुती, और वो स्कूल की छत पड़ गई। सारे बालक राजी हो रहे, कभी सारे वो बेटे स्कूल की छत पड़ गई, ईब तो मौज होगी, पूरे साल मजे कराएंगे। सुनो भाई, पूरे साल मजे कराएंगे। और वह बात घूमती घूमती गांव में पहुंच गई, मेंबर दौरा पहुंच गई।
मेंबर तो सरपंच दौरे पहुंच गई कि भाई स्कूल में तो बड़ा नुकसान हो गया और बालका की पढ़ाई भी खराब होगी भाई, बड़ा नुकसान हो गया भाई। तो वो सारे मेंबर इकट्ठे होके स्कूल में आ पहुंचे और स्कूल में पहुंच के मास्टर जी तक लगे, मास्टर जी बड़ा गलत काम होया, बालका की पढ़ाई भी खराब होगी। हाँ सारे बालक नुला रही है, सारे राजी हो रहे होते। ओ बेटे मजा आ गया भाई, पर एक छोरा नीम के पेड़ तले रोन लाग रहा। मास्टर कहने लगे दूल्हा देखिए कितने पागल है, सारे जने राजी हो रहे पर असली दुख उसके है, वो रोन लाग रहा। चल एक क्वेश्चन देखा, उस तो जाके कहने लगे रे बेटा मतलब हमने तेरा बेरा है कि तू नो रोवे है कि स्कूल की छात पड़ गई और हमारी पढ़ाई खराब होगी। धन्यवाद बेटी जी। मैडम जी आ रही है, इनको रे पढ़े अभी तो मैं एक साल। हाँ ये बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। हाँ तो मास्टर कहने लगे कि बेटा कोई बात ना, तेरा दूसरे स्कूल में एडमिशन कराऊंगे, वो रोन तो रुके ही ना। बोला बेटा कोई बात ना, तेरी फीस भी हम भर देंगे फिर भी ना रुके। बोला बेटा तू बात तो बता दे क्यों नहीं रुकता। बोला मास्टर जी मैंने दुख सिर्फ इस बात का है। बोला किस बात का। छात तो पड़ गई। बोला अच्छा। बोला छात तो पड़ गई पड़ागी पर उस नीचे मास्टर क्यों ना दबे। मना तो ही नहीं की टेंशन हो रही है। तो ध्यान उड़े रखो, हंसना सना भी जिंदगी होती है ना। बोले सच्चे दरबार की जय हो, बोल बालाजी महाराज की जय हो। नौकर लाले मन भाग्या। जोर 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 नौकर लगना चाहता है, दोनों हाथ उठा लो ऊपर, उठा लो जी। बहुत गांव से आई हुई मेरी बुआ जी, उठा ले एक दोनों हाथ। सुनो भाई टिंकू भाई आगा जा रहे तेरे लिए स्पेशली हो सकते के बालाजी मने नौकर लाले हो मन भाग्या दरबार तेरा वो तेरे भवन में पड़ा रहूंगा
बाबा नौकर लाके पीछे तेरे सारे काम भी करूंगा, सिंगल सारे काम भी करूंगा मेरे बाबा। ये क्या काम करूंगा?
बेटा 19 ना के बाला जीवन नौकर लाले मन भाग्या दरबार पर इतनी चीटिंग भी करा ला फिर भी नहीं आता। बताओ ये लगाओ बाला जीवन नौकर लाले बालाजी महाराज की जय हो, बल घाटे वाले बाबा की जय हो। ये नोवेरा घाटे वाले किसने कह रहे हैं नहीं पता ना, जी पप्पी छिड़े ना हो वो घाटे वाला। हाँ एक आधा दिन वो सोच ला जी का टोटा पड़ रहा हो घाटा पड़ रहा हुआ है घाटे वाला, पर नहीं असल बात ये है कि दो पहाड़ियों के बीच के रास्ते को घाटा कहते हैं, कि दो घाटियों के बीच का जो रास्ता होता है मेरे जो बालाजी महाराज है ना वहां पे स्थित है। और वहीं पे क्यों स्थित हुए ये पता किसी ने, कि जब बाल रूप में थे ना बालाजी महाराज, जो सूरज को एक सेब समझ के या फल समझ के खाने चले थे, जब आधा फल वो जब मुंह में जा चुका था ना, ये नंबरदार किसका खुला रहा आ जाओ वही, तो जब वो आधा फल मुंह में जा चुका था उस टाइम पे इंद्र भगवान ने ना शस्त्र अपने अस्त्र शस्त्र चलाए थे, और जिस स्थान पे वो बाल रूप में बालाजी महाराज आग आण के गिरे थे ना उस स्थान को आज पूजा जाता मेहंदीपुर में। बोले मेहंदीपुर वाले बाबा की जय हो, बल बालाजी महाराज की जय हो, बल लखदातार की, खाटू नरेश की जय हो। नुआ चेतन रहो, बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार भी आ रहे हैं आपके बीच में। एक बार मेरे चाचा के लिए बजाइए जोरदार ताली एक बार। मेरा चाचा जो दर्शन है ना, अरे बुलाऊंगा ना। एक बार मेरी चाची ना, मेरा चाचा ज्यादातर प्रधान जी बैठे होंगे पार्लर साहब जी, उनके पास रहे तेरी पिछले दिनों में मेरे द्वारा भी जाया करते उड़े। और मेरी चाची ने एक दिन फोन कराया कि जी के सब्जी बनाऊं,
चाचा बोला कि घिया बना ले। बोला किसी सब्जी बताओ बीमार वाली। बोला टिंडे बना ले। मेरा क्या बोले? बोले जिसी शकल उसी सब्जी बतावे है। फिर बोली और क्या बनाऊं? बोला आलू बना ले। बोले आपने पता ना परवेश ने पसंद नहीं है। अच्छा बोला जो तेरा जी करा वो बना ले। आखिर में चालनी नहीं है। चाचा कितना बड़ा फन्ने खा चाहिए चाचा। चालनी मेरी चाची की है। एक बजे 24 घंटे में कोर्स किया जाता है। जोरदार ताली बजा देनी चाहिए। करया तेरे चाचा तो भी ऐसे लगे हमें तो। फरीदाबाद वाले देखे किच्छे तो चलो बाबा के दर्शन करते हैं। एक भगत पहुंच जाता है घाटे वाले बाबा के पास। कैसे फरियाद करता है कि बाबा इतना दुखी हो चुका हूं, ना तो चालन की आसंग रह रही, इतने हकीम वैद्य कोई डॉक्टर नहीं छोटा हुआ जिन दुनिया में पूरे भारत में घूम लिया, पर मेरी दवाई नहीं पाई मेरे बाबा। आखिर में इस बाबा के दरबार में पहुंच जाता है और वहां फरियाद करता है कि बाबा कैसे घाटे के मां आ गया हो बाबा, मैं ध्यानी हरि में करके कि तेरे भवन में पड़ा रहूंगा। आगे सुना होगा सबका वजन। आओ जी। घाटे के माया पाया में इस रोग फैल गया, परती असुर
महाराज की, बोल खाटू नरेश की। आया भजन समझ में? चाची से पैसे लाई है एक भाई ना, थोड़े पाछे पाछे हो जाए। सुनाने का भजन सुनाओगे आपने, नाच भी लिए ना सारे, अपना नाचे। हेलो हेलो, क्या बात होगी? अरे चाचा कुछ समझ में? ठीक है जी, बार बार धन्यवाद। वो पानी वाला भाई कित गया? खड़ा दिया का देखे ऊपर, ठीक करा था नवी, मौसम थोड़ी देर ऐसा रहेगा। बोल बालाजी महाराज की, बोल खाटू नरेश की। एक बच्चा करे लगाओ, बोल बालाजी महाराज की। ये भी सिर्फ मेरी चाची ताई है ये बोलेगी, और किशन नहीं बोलना जी, लाला जी तो भी नहीं बोलिए। बोल बालाजी महाराज की। ये बाप का नंबर चाचा, आदमी आदमी ने बोलना सारा ने। बोल बालाजी महाराज की। अब तो बत्ती भारी पड़ल कम है ना? आ जाओ, एक आपको भजन सुनाते हैं कृष्ण सुदामा के इतिहास से, कि जब वो एक गरीब सुदामा था, सबने सुना होगा कि सुदामा गरीब था, उसका टोटे में बड़ा बुरा हाल था। हाँ, और उन्होंने कह रहा कि छोटा मुंह और बड़ी बात है। वह बात वहां से स्टार्ट हुई थी कि सुदामा के जो लड़के थे ना, 4 लड़के थे, और वे आके सुशीला से बोले कि घर में कोने टूक लागरी भूख कालजा खास हरी, और तेरे बालक रो में 4 कड़े की मां शरी। आते सुदामा को रोने लगी कि बालक देख कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। दोनों क्या करता पिया जी, ये उतरे बालकपन का यार कृष्ण मुरार जाबर दर्द बार काढ़े के रुकमणी सुशीला मनमत भेजे। बोले कितना भेजू? तू रुके मारा करता, इतना बड़ा मेरा भाई है, मेरा यार है, हम कट्ठे पटा करे थे। 2 गिलास दे दे, आपने दे दो माइक दे दो, अपना बात कर लो के तो ये मारी भी सुन लो। एक 20 तरह सा बना दो जी, बड़ी अच्छा भजन है। एक 20 तो थोड़ा रास्ता दे दो। हो जाओ चाची, चाची ताई भाभी, हो जाओ एक बार, थोड़ा 20 तरह रास्ता दे दो। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। न पानी अभी हाँ, खंडना भी शुभ है। एक बाप अपनी जगह ले जाओ जी, सारे जने। बड़ा सुनने का वजन है, देखने का भी है। आपने फिल्म दिखावांगे पूरी नु की नु। करो जी शुरू। दुआ कित बैठी उड़े, हड़ा जा, तेरे काम का वजन है वो। दवा के भेजुआ के मारते कदे खाली कर दे टिंकू, है ना? तो वो सुदामा कहने लगा मिश्राणी दे कि मत भेजे मिश्राणी, मन मेरे यार तो रहे, और बड़े पहने काटे हो सब फूल और प्यार तो रहे, कि अनबिन बालक भूखे बैठे, इस कारण गमगीन सू, तैरना भी जानू सू, पर बे पानी के मीन सू, अरे रहना सहना लद्दे कपड़े सब तरियाते हीन सू, अज कौन मरम की पूछे से बेकार दो रहे, अरे यो मानस अच्छा लागे से रोजगार दो रहे। सुनो भाई थोड़ा चेता। तो अगली बात में कहने लगा कि आज सारी ब्रज झुके से वो लिहाज आला हो रहा से, सारी ब्रज झुके से आज वो लिहाज आला हो रहा से,
पलटन फौज रसाले उसके वो राजाड़ा हो रहा से और द्वारका में गति उसकी आज वो ताजाड़ा हो रहा से और तू केचा हो रुकमण के सरताज दो रे तू केचा वो रुकमण के भरतार दो रे कदे गरीब आदमी की कदर नहीं उस साहूकार दो रे समझाने लग रहा मिश्राणी ने कि मिश्राणी मान जा मत भेजा उन्हें फिर भी नहीं मानते कि महाराज तू जा कि ये 5 तत्वों से बना पुतला सारी काया उसकी से और ये बेटे पोते ठाठ बाट सब धन माया उसकी से हिंदी में ही सुनाएंगे आपको ठीक है कि 5 तत्वों से बना पुतला सारी काया उसकी से और बेटे पोते ठाठ बाट सब धन माया उसकी से या तो मानस में बुद्धि दे दी ना 76 छाया उसकी से और मैं के मांगू सच्चे सर्जन हार दो रहे और अपने कर्मा भूखे बड़े भंडार दो रहे कह देवी दत्त गाना गावे तो कुछ ले सुर का अंदाज हो और सत्य सच गुरु का चेला कुछ गले में आवाज हो ज्यादा ढोलक पेटी नगारा कुछ सारंगी का साज हो और बड़ी मुश्किल पहुंचा जा से सुरीली तार दो और मेरी मत हासी करवा वही संसार दो रहे कि रुकमण मान जा मिश्राणी मान जा कि महाराज तू क्या करता समझ जा मेरी भी बात मान ले कि बुरे वक्त और टोटे में संसार पर रखना चाहिए और समझदार नहीं यार नार और प्यार पर रखना चाहिए बोले इतनी भी बात मत ना बोली हाँ कि बालकपन की यारी की पिया होती रीस नहीं और कृष्ण तो रजावण में हमारी लाख फीस नहीं और सही वैद की शरण लिए बिना मिटती चीज नहीं और जब मदद करने नाटक तो कटता भी शीश नहीं और आज के टाइम पे उससे बड़ा रहीस नहीं करतार पर रखना चाहिए और बुरे वक्त में मानस ने संसार पर रखना चाहिए तो मजबूर हो जाता सुदामा और होकर न मजबूर सुदामा द्वारका की चला रही द्वारका में पहुंच जाता है वहां उसको 2 द्वारपाल मिलते हैं वहां 2 द्वारपाल मिलते हैं उनसे कैसे वो वार्तालाप करता है बुआ तू साइड में आ जा देखना भी है कदे आपस की बात में लग जाओ देखने का वजन है कृष्ण भगवान की तो सुदामा ये 2 द्वारपाल हैं अरे इनसे कैसे फरियाद करता है देखना जरा राम राम जी राम भाई जी क्या कृष्ण भगवान का महल यही है ये भाई जी मैंने कृष्ण भगवान का मिलना है ये काम भाई भाई मैं उसका बालकपन का यार हूँ हमने तो ना देखा यार करते भी तो यार एक बात बता हाँ। जब मैं रोज आऊँ हाँ। तो कि जब मैं देखा जब तू मन मानेगा कि मैं उसका यार हूँ माने भाई हम तो भाई मैं उसका यार हूँ हमने और बालकपन का यार हूँ शुक्र माना भाई अरे बालकपन में दोनों भाई हम गऊ चराया करते रहे भूख लगा थी जब गऊ का दूध हम पिया खाया करते सुबह उठ के नित गौवा के दर्शन पाया करते अच्छा और आपस में तो प्यार का नाम नो बतलाया करते भाई मैंने जालन दे भाई चला जा उल्टा जा भाई जालन दे यार क्या लगे तारा भाई मैंने राजभवन मैं एक बार कृष्ण से मिलना और कुछ भी नहीं चाहिए ले जा भगवान जो क्या मैं तुम्हें ले जाइए तो जा चला जा मने राज भवन में जालन बात करूं
लेने का बाद ले जा भाई हमारा भिखारी मान रहे तेरी हालत इसे बताओ भाई हम ना मान रहे थे और तेरी भी घुसायो आवाज बढ़ा दे थोड़ी के भाई हम ना मान रहे भाई भिखारी तने और तेरी भी घुसा तेरे हालात ये बता सारे भाई देखा कितनी बड़ी बात कही है कि तेरे बाटे कपड़े टूटे लिंदर आजकल है ना इस पहनावे से रेपुटेशन से पता चलता है बंदा है क्या चीज है चैन के घोड़े में लाके और किराए की गाड़ी में तो उतरे आते सब लोग कहेंगे साहब आ गया इस पहनावे से पता चलता है बनूना मेरा घर हम मुझसे एक अलग करना करे हैं और मैं दिखता वही दिखता है भाई मैंने चालन दे यार मैं भिखारी को ले रहा है चालन दो तू चला जा ना यार क्यों मारा टाइम खराब कर रहा है यार महल में जालन दे तेरा का लगोर कितना तो है कुछ ना चाहता भाई बहुत देर हो गई समझाओ क्या बात है बहुत देर हो गई तो नहीं भाई मैं थारा शान नहीं बोलूँ हमारा जिंदगी पर होगा हमने जरूरत बोले यार तू तेरा का मार भाई मेरा वो यार है वो मेरा यार है तेरा मेरा यार क्यों इट इज माय बेस्ट फ्रेंड यो यो नु क्या क्यों हो किसी नु क्या क्यों है मैं देख ली सुने माय बेस्ट फ्रेंड का से लिखा दिन मेरा यो की चीज है अरे इट इज माय बेस्ट फ्रेंड है ये मैं होगा भी होगा को कखा पटे हमारा काम है मैं हमारा काम भाई मेरा यार हो दोस्त है अच्छा हाँ उड़े ना जानना मेरा नहीं तो हमारा तू आ रहा है उड़े ना जानना एक बात बताऊं सिर्फ नाम ले दिए सिर्फ नाम ले दिए और कुछ ना चाहता मस्त है मैं तो जरूरत ना पढ़ो इतनी दौलत ये करे यार आने तक खानदान है जब नाम लेगा ना कमान के भाई कमान का हमारे बुद्धू बच्चे चलो जी आओ जालन दे चला जा है हरा शानदार बोल रहा एक बार जालन दो नहीं दिखाओ यो जालन दो एक बात बताऊं
जितनी सुदामा की चल है ना, इससे की भी नहीं चलती इतनी। हाँ, एक का नाम ले दिए सुदामा ने कहा सुदामा है, एक मैं कह दे यार जाने सबूत दबाता हूँ कम। एक बात बताओ इनको, मैं कैसे में गई यार हो नहीं और कितनी पूछवा क्यों ना बेरा में यार, आप बताइए बुआ। हमारा खड़े रहो यार भाई कुछ लेना होता था। एक बात बताऊं भाई, जाल में दो रहे यार कुछ लेना होता था बता। मैं बोलूं तो क्या प्यार तेरा तूने मेरा बोलूं तो क्या प्यार तेरा तूने मेरा प्यार तेरा चाहिए प्यार तेरा बात करूं नौकरी भी जाती रहे, हरा प्रमोशन करा दी वहाँ अपना बनेंगे सब बना के तू अब तो देखा ना नहीं बेटा होगा। एक नाम बता दिया सुदामा है। अच्छा क्यों मन में घबराया से लगी और सुदामा आया से तू क्यों मन में घबराया कृष्ण जी ने नू कह दे तेरा यार बुलावे से, अरे पटेल तेरा मास्टर ने बाहर बुलावे है। देखो उन दोनों द्वारपालों में से एक द्वारपाल जाके कृष्ण भगवान से कहता है कि महाराज प्रणाम। प्रणाम द्वारपाल, कि महाराज एक भिखारी आया है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि भाई उसने दान देके विदा कर दे। और भी सुनो कि उसने दान देके विदा कर दे। बोला महाराज वो दान लेता तो बोला
सिर्फ एक जिद कर रहा कि मैंने कृष्ण भगवान का मिलना है मिलना है मिलना है, और हमारा शर्मा दर्द कर दिया। बोला है कौन सा वो? बोला महाराज हमने तो बेरा बना पाटे तो उसके कपड़े से और सिर से गंजा है, और वो अपना नाम सुदामा बतावे है। सुदामा नाम सुनते कृष्ण भगवान अपने सिंहासन से उठ जाते हैं और दौड़ी की तरफ उठ लेते हैं। जब इतनी बात रुकमण ने देखी कि बहाजता देखा श्याम महल में रुकमण भी बह खागी, और यो तेज तेज तक कदम धरया घड़ी कौन सी आगी। बाणासुर महाबली कंस का यो मारनिया से सागी, अरे परले ऊपर बाजे विषय भोग त्यागी कि महाराज आज खुद उगाने पाया बाज ऐसा है कि चीज देखा रुकमण ने तो पैरों से नंगा फटी धोती सिर से गंजा कि महाराज कौन है ये? तो बताने लगा कि ये मेरे बालकपन का यार है रुकमण। बोले अच्छा महाराज इंदाना गेला यार तेरा कंगला गेला यारी, इंदाना गेला तो तेरा बैर है, जो बड़े सेठ साहूकार उन गेला तो तेरा बैर है, इन कंगला गेला यारी। माथे में 3 बरेकर काटे, काख में पोथी पथरा दाबे, तने यार बता दे और के यार ना है, और दिन का झोला भर दे तके देगा बाहर कर दे इसने। असली कट्टर रघुवंश था लोगों, गुण में लग गया सुदामा, हाथ छुड़ा दिया कृष्ण का कि कृष्ण भगवान सुना तो बड़ा बलवान है, बड़ा नीतिकार, पूरी दुनिया में तेरा रुका पड़ रहा। कृष्ण बड़ा बलवान, कृष्ण बड़ा नीतिकार, पर घर आते या बीरबानी बोलने ना देती। लोलारा नंद मुकंद नंद के नंदन मोहन मुरली आड़े तेरे, इस रुकमण की चौधर चल रहा घर आगे नहीं आता तेरे। मैं कुछ लेने थोड़ी आया था, लेने देने के 2 कारण हो, मैं कौन सा कारण लाया, या फिर भी रुकमण कह बेखारी मैं इस दुखड़े ने खाया, या गाड़ी काटे ऊत ढेड़े मैं इस रंजन सताया रहे। आज 21 पीढ़ी पाछे हमने फिर बिचासन आया, मैं उस पर गुरु जी का पड़पो ताज फेर बांध दिए पाड़े तेरे, इस रुकमण की चौधर चल कर आगे नहीं काले लोगों। धरती कब कब फटती है, वो पंचायती हो, एक आदमी गरीब पंचायत में जाके इकट्ठा करके पंचायत ने नू कब है
कि भाई मेरा ब्योह तो नहीं है, मेरी छोरी का ब्याह सर पा रहा है और मेरा ब्योह तो नहीं है भाई। बोला कोई भाई दानी हो तो मेरा जोटा मारियो। एक भरी पंचायत में उठ कर नू कब है कि भाई मत घबरावे टिंकू भाई सानू कह के मत घबरावे तू मैं हूं। और घर आते नू कब है कुछ जरूरत ना उसने देने की। और वो ब्याह का टाइम सर पा गया और वो जाते ना हट गया। बोला भाई की तौर पर मेरे तो इंतजाम ना आया। दादा मांगे राम ने लिखा कि एक धरती जब पटे कोई हाँ भर के नाटे से, एक धरती जब पटे कोई थूक के चाटे से, और दाऊ धरती जब पटे कोई यारी में जड़ काटे से। ये श्री मांगे राम ये तीन धर्म कोई बड़े लाए दिल डाटे से। और मैं ब्राह्मण तू हीर बताया ना लोक लाज के ताले तरे, इस रुकमण की जो दिल चाला नगर आता नहीं है। यहाँ तक का संवाद था जो उसने सुनी ना रुकमण ने, तो कृष्ण भगवान उसको लेके अपने सिंहासन में बिठा देते हैं। उसके कपड़े चेंज करवाए, कपड़े चेंज करा के समझ मारी है कि दूसरा कलाकार को उठावे। तो जो कृष्ण भगवान ने सुदामा बैठा लिया ने बोला तेरा बालक बन के यार सुदामा तो बता दे कर के हाल है। बोला भाई घर सब मौज है। बोला अच्छा रहे। बोला के लाया भाई मेरे खातिर। उसकी वह पोटली छीन ली। और जब वो चावल खाने लगा ना कृष्ण भगवान ने रुकमण ने हाथ पकड़ लिया। लोगों हाथ पकड़ लिया कि महाराज मारती भी कुछ छोड़ दे या सब के मैं इससे का दिखाऊंगा। तो जब कृष्ण भगवान कहते हैं कि मत पकड़े हाथ रुकमण मन मोहन भोजन खा लेने दे और लिखा वेद में यारा नायारी का फर्ज निभा लेने दे। कि यार बाज की यारी के मां ना छल कपट अच्छे से अरे कह रहा तेरे गात बचाने नागड़ लाने अच्छे से। अरे प्रेम ते दे दे मने खाने में ये साग पात फल अच्छे से और तेरे मक्खन मोर मिश्रिया के मेरे यार के चावल अच्छे से। ना टाइम ने एक एक दाना मेरे भीतरले में जालन दे लिखा वेद में यारा ना मने यारी का फर्ज निभा लेने दे। अगली बात में बताने लगा से टोटे के मैं यार मेरा इस्तबत्ती का कोन्या और तू नोटे धंधर देने ते मेरा जान देने ते ना कोन्या। अरे जब तक भूखे कूद भी पर के मैं पेट भराई खा कोन्या। जब तक भूखे कूद भी पर के मैं पेट भराई खा कोन्या। कहने लगा आज तेरा मौका से आज देने का छोटू फिर देने ना कोन्या। और तेरे लेखे ने ईब मेट दूं इसके कर्म के कागज पालन दे। कदे ना जो इस सुदामा का जो दादा था भृगुवंशी भृगु नाम था उसने 21वीं पीढ़ी में सुदामा पैदा हुआ था। भृगु ने कदे विष्णु का लात मारी थी और उस लक्ष्मी ने ना श्राप दिया था कि उससे भृगु का पोता जिसका मारी लात तेरे और मेरे लागी तू रोई थी दुख हो गया था बाद तेरे तेरा छो में भर का श्राप दे दिया ना भृगु कुल वास्ते। आज उससे भृगु का पोता आयो। मैं चाहूं तो तेरे लेखे नहीं बैठ सकूं और इसके कर्म के कागज पालन दे। तो इसके कर्म के कागज पालन दे। उस भृगु का पोता से तू देख के नाक से कोड़ना और दो यारा की यारी के मां रुकमण तुड़ के तोड़ना। और आज मन की चाही कर लेने दे तू मेरे हाथ में मोड़ना और दबे दबाए दबे रहने दे भरम के बांडे फोड़ना। ये दबे कुछ उड़गा हो जाए इसके कर्म के कागज पालन दे। इसने 5 लाख कर चुकाने दे जो मेरे किसी ने खाए थे ना भाई उसका कर चुकाने दे। कि यार बाज की यारी के मां बच के रहना ठीक नहीं और व्याकुल होया शरीर रहने दे ज्यादा कहना ठीक नहीं। और लक्ष्मी चंद शासन भृगुवंशी इनका फेड़ा ठीक नहीं और यो भीड़ पड़ी मार ऐसी का ताने देना ठीक नहीं। और श्री मांगे राम ने गुरु अपने का चरणा में शीश झुका लेने दे और लिखा वेद का यारा नहीं यारी का फर्ज निभा लेने। यह कथा थी पूरी कृष्ण भगवान ने सुनाई थी उस टाइम पे। इस ताके की सुनाऊं या चाय पीने का जी कर रहे हैं सुना दू फिर जाके भी आओगे आपके बीच में बड़ी मनमोहन जाती। तो लोगों जब वो सुदामा उसने जो कृष्ण भगवान ने विदा कर दिया ना विदा होने के बाद अपने महलों में पहुंच जाता है। देखा जो झोपड़ी थी उसकी वो तो कोई महल चुना रखे
तो जो उसने कही रुकमण, जब वो पहुंचा ना वहां पे, उसकी झोपड़ी की जगह तो महल बन रहा, और ऊपर वह सुशीला के सुखाने लग रही। देखिए भाई किसी साहूकार ने झोपड़ी ठाके और मेरा तो भाई महल बना दिया है, और मेरे बड़का ने भी ले गया। ऊपर तो देखिए सुशीला बाल सुखावे, उसने नीचे कही कि महाराज ऊपर आ जाए, तेरा महल है। बोली अच्छा, कि मेरा महल क्यों ऊपर होया? कहने लगे तेरा यार आया था कृष्ण भगवान ने, वो बना के गया है वो। बोला अच्छा, एक दिन महल भी और 10 बांदी छोड़ के जा रहा था। कहने लगा वो एक बांदी बोली उन्होंने उठ के कि महाराज एक रात भी ना लगी, सच पूछे तो विश्वकर्मा भगवान ने भी केला ले रहा था। अरे इतनी बात जब सुनी तो बोला चल सुशीला रहते ही, बोला यह बात भी कह के गया वो, केवल लेवेगा नहीं, असली रघुवंशी है। जब उसने देखा तो महाराज तेरा यार यह चीज तो बैठा मैं तक लेवेगा नहीं, और इस दीवार की तरफ इशारा कर देना, वे हर चीज में इस पे लिख के जाता हूँ। तो कृष्ण भगवान ये चीज लिख के गया था, और वे चीज मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। आइए तेरा तोले पाड़ी चलिया सूरे का बेटा तेरा दूर पार वाला सूरे असली तू प्रभुवंशी ऐसेगा क्या? थारी खूब तो परीक्षा लेके देख ली, थारा खूब रगड़ा ला लिया, पर हम अपने सत्संग और संकल्प आगे कदे झुके नहीं रहे किसी के आगे। क्या बताने लगा?
घर पे कर दी कोटी रे, घर पे कर दी कोटी रे, घर पे कर दी हरी भर कम महल बना दिया, तोला दी से कोटी रे, तोला दी से कोटी रे, तोला दी से कोटी रे। चोर पता चाहे शान मान तेरी खोल दी अड़कोटी रे, खोल दी अड़कोटी रे, खोल दी अड़कोटी रे। तेरी सराहनी तरफ चलिए ना रुक मरते छोटी रे। वह चीज गई ये तू क्या कहता रहे, नंद भी नंद के नंदन बहुत मुरली आ रहे फिरे, इस रुकमणी की चौधर चला कर आकर नहीं आगाड़े तेरे। इब अपने महल हम पहुंचिए, जिसा मेरा महल था ईसा को तेरा महल बना दिया। जो ठाठ रुकमण के थे वो भी पुष्रानी सुशीला के हैं, कदे कर बारण ते लड़े ये कर बारण ते लड़िए करके हाल बता दे। जब तक घड़ा दाता भाग रहा था कि भाई तेरा सब मौज है, कदे नो सोचता मांगना रहा है। अरे यार क्या गलत नहीं करनी चाहिए थी मेरे भाई, बता देनी चाहिए थी। ये तो है कि यार सुगा मरना जाओ सुवारा है, ना जाओ सुवारा है, ना जाओ चले ताकत नाटे था भीतर में नाचा और किस भी तीर से कह दी क्यों ता ब्याह तने त्योहारा रे, ब्याह तने त्योहारा रे, ब्याह तने त्योहारा रे। तेरे नाम में अर्पण कर दी बताता है कि मैं क्या चीज हूँ, पर आज तेरे आगे मेरे यार मैं हारता हूँ। हम वो असल हम किसी का मांगने नहीं गए। मेरा सतवाहती ब्राह्मण की
नीच दुष्ट हत्यारा के मैं प्राण बचूं। तीन वर्ण ने छोड़ दिया जिस ब्राह्मण ने सतपति ब्राह्मण के आगे मैं भूत की तरह नाचूं। अरे या एक कृष्ण लीला मेरी मैं की तो बातू नीच दुष्ट कार्य के मैं प्राणा न खेचूं। और तीन वर्ण ने छोड़ा जिस ब्राह्मण ने जाचूं। सूर्य मांगे राम चतुर्भुजी कृष्ण भगवान की जय हो। ये बाप के बीच में बड़ी मनमोहक झांकी आने वाली है।